राधे राधे दोस्तों। कथा का शीर्षक प्रेमानंद जी महाराज हर एक समस्या का समाधान। प्रस्तावना। वाराणसी की पावन धरती पर एक साधु का आगमन हुआ, जिसके पास शब्द नहीं, प्रेम था, उपदेश नहीं, अनुभव था, तर्क नहीं, परमार्थ था। वह साधु कोई और नहीं, श्री प्रेमानंद जी महाराज थे, जिनके मुख से निकले शब्द सीधे आत्मा में उतरते थे और जिनके दर्शन मात्र से हृदय निर्मल हो उठता था। यह कहानी केवल एक संत की नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों जीवों की है, जिनकी समस्याओं का समाधान महाराज जी के चरणों में मिला। पहला भाग, बाल्यकाल की पीड़ा और ईश्वर की ओर रुझान। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया और कुछ वर्षों बाद पिता भी इस दुनिया से चले गए। घर के बुजुर्गों ने कहा, इस बालक का भाग्य भारी है, इसे किसी आश्रम में छोड़ दो। लेकिन उसी अनाथ शब्द ने प्रेमानंद जी के हृदय में एक प्रश्न जगा दिया। क्या सचमुच मैं अनाथ हूं? क्या भगवान मेरा कोई नहीं है? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास। उन्होंने भगवान से कहा, यदि तू है तो मुझे अपना बना ले। और बस वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। दूसरा भाग, साधु बनकर समस्या से समाधान तक की यात्रा। 12 वर्ष की आयु में वे अयोध्या पहुंच गए। वहां उन्होंने कठिन तप किया, साधुओं की सेवा की और अनेक व्रत व उपवास करके स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर दिया। परंतु जीवन में चुनौतियां कम नहीं थीं। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी लोगों के अपमान सहने पड़ते, कभी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता। लेकिन उन्होंने एक बात जान ली थी, हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। जब लोगों ने तिरस्कार किया, उन्होंने मौन साध लिया। जब भूख लगी, उन्होंने ध्यान लगाया। जब ठंड लगी, उन्होंने राम नाम की गर्मी को ओढ़ लिया। उनका विश्वास था कि जो भगवान के होकर जीता है, उसकी हर समस्या स्वयं भगवान सुलझाते हैं। तीसरा भाग, एक भक्त और उसकी जटिल समस्या। एक दिन एक व्यक्ति, नाम था रघुनाथ, उनकी शरण में आया। वह पूरी तरह टूट चुका था। व्यापार में घाटा, परिवार में कलह, पुत्र नशे में डूबा हुआ और पत्नी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी। रघुनाथ रोते हुए बोला, महाराज, मैं बर्बाद हो गया हूं, कोई रास्ता नहीं दिखता। प्रेमानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू समस्या को देख रहा है, समाधान को नहीं। रघुनाथ हतप्रभ था। महाराज, कहाँ है समाधान? प्रेमानंद जी बोले, भगवान के शरण में आ जा, राम नाम का जाप कर, हर रोज 1 घंटे मौन होकर आत्मचिंतन कर, और सबसे पहले अपने भीतर के दोषों को देख। रघुनाथ ने वैसा ही किया। 6 महीनों में उसका जीवन पलट गया। व्यापार फिर से चल पड़ा, पत्नी ठीक हो गई और पुत्र नशा छोड़कर भजन मंडली का हिस्सा बन गया। जब वह फिर प्रेमानंद जी के पास आया तो बोला, महाराज, आपने मेरी हर समस्या का समाधान कर दिया। महाराज बोले, नहीं बेटा, समाधान तो तेरे भीतर ही था, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया। चौथा भाग, अंधश्रद्धा बनाम सच्ची भक्ति। एक दिन एक महिला उनके पास आई। उसने कहा, महाराज, मेरे पति की नौकरी छूट गई है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। मैंने 11 मंदिरों में मन्नत मानी, 7 तावीज बांधे, पर कुछ नहीं हुआ। प्रेमानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू भगवान को व्यापारी समझ बैठी है। मन्नतों से कुछ नहीं होता, केवल श्रद्धा से होता है। महिला ने पूछा, तो क्या करूं? महाराज बोले, प्रेम से जपो, हे प्रभु, तू जैसा चाहे वैसा कर, बस तू मेरे जीवन में बना रह। कुछ ही महीनों में उसके पति को नौकरी मिल गई और बेटी का विवाह भी एक अच्छे परिवार में तय हो गया। महिला फिर आई और बोली, महाराज, अब समझ आया कि सच्ची भक्ति ही हर समस्या का समाधान है। 5वां भाग, स्वयं महाराज जी की कठिन परीक्षा।
प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भी कठिनाइयों से अछूता नहीं था। एक बार उन्हें गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। लेकिन महाराज जी ने कहा, यदि शरीर साथ दे तो सेवा करूंगा, नहीं तो मन से भक्ति करूंगा। उन्होंने न तो दवा ली न डॉक्टर को बुलाया, बस राम नाम का जाप करते रहे। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया। उनके अनुयायियों ने पूछा, महाराज आपने तो चमत्कार कर दिया। महाराज बोले, राम नाम चमत्कारी है, मैं नहीं। छठा भाग, प्रेमानंद जी का संदेश, समाधान कहाँ है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा, समस्या को पकड़कर रोने से कुछ नहीं होगा। समाधान चाहिए तो इन 5 बातों को जीवन में उतारो। 1. भगवान में अटूट श्रद्धा। 2. राम नाम का नियमित जाप। 3. संतों की संगति और सेवा। 4. अपने दोषों को पहचानो और सुधारो। 5. किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद देना मत भूलो। उन्होंने आगे कहा, समस्या आना बंद नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा मन मजबूत होगा, और मजबूत मन ही समाधान है। 7वां भाग, जीवन के अंतिम वर्षों में सेवा और समाधान। जीवन के अंतिम वर्षों में प्रेमानंद जी महाराज ने हजारों भक्तों को यही सिखाया, ईश्वर को अपना बना लो, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कई युवाओं को नशे से मुक्त किया, विधवाओं को सहारा दिया, बच्चों को पढ़ाई की प्रेरणा दी, और सबसे बड़ा काम, लाखों लोगों को राम नाम से जोड़ दिया। लोग उनके चरणों में आते और कहते, महाराज आप न होते तो हम टूट जाते। महाराज मुस्कराते और कहते, तुम्हारे भीतर ही भगवान है, तुमने बस उसे जागृत कर दिया। 8वां भाग, महाराज जी की अंतिम वाणी। अपने अंतिम समय में प्रेमानंद जी महाराज ने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन मेरी वाणी, मेरा प्रेम, मेरा संदेश यही जीवित रहेगा। उन्होंने सबको राम नाम की माला दी और बोले, जो भी जीवन में परेशान हो, यह राम नाम जपे, यही सबसे बड़ा समाधान है। उपसंहार, हर समस्या का एक समाधान राम। प्रेमानंद जी महाराज चले गए, लेकिन उनका जीवन आज भी जीवित है, उनके शब्दों में, उनके गीतों में, उनके संदेशों में। उन्होंने सिखाया कि जो राम में रम गया, उसकी समस्या स्वयं राम सुलझाते हैं। समस्या बाहर नहीं, समाधान भीतर है। कहानी सुनकर वीडियो को सब्सक्राइब करो।